ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसीलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। ट्रांस समझते? बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। क्या कहते हैं ना, हम भी ट्रांस में जाए तो हम माने कि बाबा है, हमको भी बाबा दिखाए, हमको भी वतन की सैर कराए, हमारे साथ भी ऐसे अनुभव होने चाहिए, हमें भी साक्षात्कार होना चाहिए। यहाँ रहते बाबा की याद में रहना है, क्योंकि याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस में जाने से नहीं। आज का प्रश्न, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। बहुत बच्चे ऐसे ट्रांस में जाने की आश रखते हैं, तो इसीलिए ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प है। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प है, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसीलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। कि ट्रांस में जाते तो सोचते हैं हम तो बाप समान बन गए हैं, हमें सब समझ आने लगा है, हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही माया प्रवेश कर जाती है और माया अपना काम कराती रहती है, उल्टा काम। से अलर्ट रहना चाहिए, कभी भी ट्रांस में जाने की आश नहीं रखनी चाहिए कि हम भी ट्रांस में जाएं, हम भी देखें, हम भी सुने, कोई और जाता है तो हम भी देखें। ये सब माया के खेल है। ज्ञान योग से अपनी पालना करनी है, ना कि ये ट्रांस में जाके कोई पालना होती है। ज्ञान योग से अपनी पालना करो। बाबा ने ज्ञान दिया, कितना सर्वोत्तम ज्ञान है। बाबा ने याद की यात्रा सिखलाई, जिससे विक्रम विनाश होते हैं और विक्रम करने से हम बचते हैं। तो जो भगवान सुना रहे, समझा रहे है, वो समझे। कईयों की आश रहती है हमको साक्षात्कार हो तो हम माने, क्या मानेंगे? बाप का ज्ञान है ना, मनुष्य आत्मा का ज्ञान नहीं है। सुने, समझे और धारण करें। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है,
और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है। इसीलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। और बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसीलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। और हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। अब वे लोग तो हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं। अब ये कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। और ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फायदा है ना तुमको कोई फायदा है। बाबा ने समझ दी है। ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। अब ध्यान अर्थात ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा। जो ध्यान में जाता होगा ना उसको ध्यान ही अच्छा लगेगा, तो वो ज्ञान नहीं सुनेगा। ना कोई पाप भस्म होंगे। अब ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। अब बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। याद से विक्रम विनाश होंगे और ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। समझा? तो बाबा कहते ट्रांस में जाने वाले जहां तहां है, माना वो ध्यान में चले जाते, ऐसे धुनी लगा देते हैं ना, तो समझते हैं कि बस अब हम ऊपर चले गए। तो बाबा कहते बच्चे ये ट्रांस में जाने का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि उनको ऐसे ध्यान लगाना और ये समाधि और इस तरह से ऐसे उसका वो नशा चढ़ा होता है ना, तो वो कुछ सुनते नहीं है। तो उनके कलश में ये ज्ञान जाएगा ही नहीं। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे। उन्हों का पार्टी अंत में। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वे समझते इन्हों के ये गपोड़े हैं, ये गपोड़ा मारते हैं विनाश होगा विनाश होगा। तो वो देखेंगे ना जब कि उसकी पूरी तैयारियां हो गई है, तो समझेंगे, तब समझेंगे। अभी तो उन्हें तुम्हारी बात क्या लगती है? गपोड़े, गप होती है ना जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो उनको ऐसा लगता है ये ऐसे ही बोल रहे हैं, गप मार रहे हैं, ये गपोड़े मार रहे हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है और सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। ये भी बाप ने समझा है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। अब बाकी तो सब ऐसे आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं ना, तुमको तो आंखें खोल के ध्यान और याद में बैठना सिखाया जाता है। तुम्हारी वो ध्यान नहीं है, ध्यान मुद्रा नहीं है। तुमको याद करना बहुत सहज रीति सिखाया जाता है कि आंखें खुली रहे और बुद्धि बाप के साथ रहे। बुद्धि से आंख कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसी याद की यात्रा बाबा ने सिखाई है। तो आपको आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुली रख के याद करना सिखाया बाबा ने, सिखाया ना। तो बाप ने समझा है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं
और वह देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। अब ध्यान आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो। देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वह है फरिश्ते, वहां मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है, उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया। बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। अब सूक्ष्मवतन में क्या होता है, ये सिर्फ जानना होता है, बाकी ट्रांस आदि तो को कुछ भी महत्व नहीं देना है। ये जानना है कि बस हाँ सूक्ष्मवतन में क्या होता है, ये नहीं कि मुझे तो जाना ही जाना है। हाँ, समझना है बस, ठीक है। हाँ, महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना ये भी बचपन है। और बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अब यह संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो, पाठ की महिमा है। बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। अब इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं, तो बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो ना नई दुनिया के लिए, वहां है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो, तो यहां तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। तमो प्रधानता है ना, इसीलिए तुम बीमार आदि होते हो। ये सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई। अब इनमें ट्रांस आदि का कोई कनेक्शन नहीं है। इस पढ़ाई में है ट्रांस का कोई कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं। ये बड़ी बात नहीं। वो जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मम्मा आई बाबा आया। बाप कहते ये कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प दे अभिमानी बन पड़े हो, अब दे ही अभिमानी बन बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो। अब इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। तो योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती है। तुम आत्माओं को यहां से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उनों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं है। अब हठ योगी तो ढेर है, वह है हठ योग। अब यह है बाप को याद करना। और बाप कहते मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। तो यह तो है ना पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। और बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ भी नहीं करनी होगी। कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो करैक्टर सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही तो हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं है। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते ना, तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है ना। तो अभी नई दुनिया बन रही है, तो बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए तो पावन भी जरूर बनना है। तो याद की यात्रा से पावन बनना है, और याद में ही विघ्न पड़ते हैं।
अब इसमें ही तो तुम्हारी लड़ाई है कि तुम कहेंगे याद में रहना है और माया तुमको डिस्टर्ब करेगी, तो इसमें ही तो तुम्हारी लड़ाई है। और पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती है, और पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। और बाप कहते याद की यात्रा भूलो मत, और कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। अब सहज मार्ग है ना, अगर कहे नींद ना करो तो ये हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत है, और बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखाते हैं। तो ये सब है ना मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है, अब डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ना कि हम आत्मा है, ना फलाना ना फलानी, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता पढ़ाते, इसीलिए गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे वो कार्य, और कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया ना, वे सब देह अभिमान में आकर देह समझ कर ही पढ़ते और पढ़ाते आए हैं, है ना। देह समझेंगे और पढ़ेंगे, और देह समझ के ही पढ़ाते हैं। तो बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सत्व प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ, और बाप तो है ही पावन। तो ये सब बात जब सुने तब धारणा हो, है ना। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि यह है ना नई बात। तो ये है ज्ञान और वह है भक्ति, और तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन पड़ते हो। और अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। और घड़ी घड़ी याद रखो ना कि ये एक ही समय है ना जब आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है, सिवाय इस संगम युग के। इसीलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, और विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। अब ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए, सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए, अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। और तुम माताओं की तो बहुत महिमा है, वंदे मातरम भी गाया जाता है, और जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं ना वह बड़ा राजा बनते हैं। और दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलाए तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए, ऐसे याद में भोजन बनाना चाहिए। जो किसको खिलाए तो उनका हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए? बनाते हैं शिव बाबा की याद में भोजन जो खाने वाले का हृदय ही पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती,
बाबा कहते भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है, घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोजरा। ये विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके। पुरुषार्थ तो सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते। इसीलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यादे कहा जाते हैं। महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। जितना प्रजा, ये लश्कर, ये जितना बड़ा होता है उतने कमांडर्स और मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी ये रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, और बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा दौरी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। अब माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विक्रम विनाश थोड़े होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहां तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है, इसी जन्म में। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाए खा कर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वे सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। अगर ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने करैक्टर सुधारने हैं। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने करैक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने करैक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठयोग नहीं है। लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठयोग नहीं है। लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर
ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ, योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। जब खाना खिलाते भी है ना तो भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऐसे वहाँ पे भी मधुबन में जो सेवाधारी जाते हैं वो खाना खिलाने की सेवा करते हैं, बनाने की भी सेवा करते हैं, सहयोगी भी बनते हैं। वो बहुत नशे के साथ खुश होकर दुआएं मिलती हैं, वाइब्रेशन तो आते हैं ना। हर चीज का एक माना यज्ञ में एक मूल्य है। जो भी हम छोटी या बड़ी या मोटी कोई भी सेवा करते हैं उसका अर्थ बनता है, हमारा भाग्य जमा होता है। और भाग्य देखो, भगवान के घर में कुछ भी करते हैं तो भाग्य जमा होता है, घर में कुछ करते हैं तो भाग्य जमा होता है। वहाँ कहेंगे फर्ज है तुम्हारा, करो फिर। तो वहाँ फर्ज समझ कर आपको करना ही होता है, पर भाग्य नहीं होता है। भगवान के घर में करने से भाग्य जमा होता है। कितना वंडरफुल खेल है। कार्य सेम ही है, घर में भी जो कार्य होते हैं भगवान के घर में भी कार्य तो सेम ही रहते हैं, दिनचर्या सेम ही है। हाँ, परमात्म परिचय देते हो और घर में भी जाकर परमात्म परिचय देते हो तो उसका भी लाभ मिलता है। बाकी तो डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं, लेकिन वहाँ भाग्य नहीं, यहाँ भाग्य होता है। वंडरफुल है ना, कमाल। तो योग युक्त होना चाहिए, भोजन बनाते हुए भोजन खिलाते हुए योग युक्त होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि वाचा में ना हो, ना बनाते हुए ना खिलाते हुए, वाचा में नहीं आना चाहिए। बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी होगी तो आप कोई भी आपके सम्मुख भी आएगा तो आप मुस्कुराएंगे या हाँ जी ओम शांति, बड़े प्यार से, ऐसे थोड़ा कि हाँ भी वही बातें शुरू हो गई, बड़े प्यार से स्नेह से, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको दुआ देगा कि बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ओके, तो आज का वरदान, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, जिस तरह से ऑर्डर आया है उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। आपने ऑर्डर किया, अभी एकाग्रचित हो जाओ और आपके मन बुद्धि संस्कार उसी दिशा में चल पड़े। ये नहीं आप ऑर्डर कर रहे हैं, अरे व्यर्थ संकल्प ने, और फिर भी घुमाया जाए, फिर भी आत्मा हलचल में, तो फिर कहाँ स्वराज्य अधिकार कहाँ है। से बाबा ने कहा कि कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना तो सहज है, अब ऐसे हाथ अपने आप ही थोड़ा जा रहा है, ऐसे ये स्थूल कर्म इंद्रियां इनको कंट्रोल करना, हाँ जी आराम से यहाँ बैठे रहो तो सहज है। लेकिन मन जो संकल्पों से इधर उधर 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 भागता रहता है और बुद्धि हलचल में आती रहती है और संस्कार कोई भी डेवलप हो जाते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करना ये सूक्ष्म बात है। तो ये करना है ना आज का स्लोगन। सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। आप सेवाओं में अपने आप को बिजी करते हो, एक तो बचे रहते हो, जितना बिजी करते हो उतना माया से बचे रहते हो। इसीलिए जो भी आत्माएं सेवाओं में बिजी रहती हैं, बची रहती हैं और दूसरों से दुआएं लेती हैं।
ये नहीं कि मुझे जो मेरी सेवा मिले मैंने तो कर दिया, तुम देखो तुम्हारा घर का। वाइब्रेशंस में भी सेवा होती है कि आप किन वाइब्रेशंस के साथ सेवा कर रहे हो। वायुमंडल को भी सहयोग चाहिए, वातावरण भी शांत रहना चाहता है, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी हलचल है तो आपने वायुमंडल भी खराब कर दिया, वातावरण खराब कर दिया, तो उसका असर आपके ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए दुआएं लेनी है सेवाएं से। जितना दुआएं लेंगे उतना आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। भगवान तो देख रहा है ना आपको। तो जो दिल से सेवाएं करते हैं ना, तो भगवान की नजर उन पे जाती है। ये नहीं कि एक दिन तो आपने दिल से कर दिया, अब 2-3 दिन आप उसके बाद अच्छा नहीं लग रहा, आपको बुरा लग रहा है, किसी ने टोक दिया, किसी ने रोक दिया, तो पहले तो वो सेवा सेवा ही नहीं रहती है। जहाँ पर भी आपका मैंपन शुरू हो जाता है, उसमें मैंपन आया नहीं और सेवा से आप भारी हुए नहीं। और जहाँ भारी हुए नहीं, भले आपका शरीर काम कर रहा है लेकिन मन बुद्धि और संस्कार उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो कहाँ राजा कहाँ प्रजा, सभी अगड़म बगड़म शगड़म हो जाता है। फिर मेहनत लगती है, मोहब्बत गायब हो जाती है, मेहनत ही मेहनत लग रही होती है कि मैं ही सब कुछ करूं, मैंने ही देखना है। ये फिर अजीब अजीब से ख्यालात आने लगते हैं और मैंपन आ जाता है। तो सेवाओं से जो दुआएं मिलती है ना, ये बहुत बड़ी देन है अपने आप को चलाने के लिए भी। इसीलिए सेवाएं करते दुआएं लेते जाना चाहिए। और सेवाएं करते दुआएं मिलती तब है जब आप लाइट माइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। और वायुमंडल में वाइब्रेशन ही आपने अपने नेगेटिविटी के फैला दी हैं, तो आप हैवी हैं, भारी हैं, और फिर दूसरी चीज़ें भी आप भारी करेंगे तो उसका बोझा आपके ऊपर आएगा। तो इसीलिए सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं ना, ये सबसे बड़े से बड़ी देन है, गिफ्ट है एक तरह से। ओम शांति।